Hello dear students, today we have one more problem of IIT JEE Mains 2019 का प्रॉब्लम है ये 10 जनवरी 2019 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम में ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइटली many solutions, then you need to find the value of बीटा माइनस अल्फ़ा. दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ अल्फ़ा. तो बच्चों ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. 3 इक्वेशंस आर गिवन एंड दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. तो अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कब लेते हैं, क्या कंडीशन होती है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आई एम गिविंग यू अ लिंक ऑफ वीडियो विद दिस वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस. सो if you are knowing the concept, that means first of all you need to find a determinant called delta. डेल्टा जो डिटरमिनेंट है वो आपका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स से बनता है. तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स 1 1 1 पहली इक्वेशन में है. सेकेंड इक्वेशन में 1 2 3 है. सो लेट मी राइट डाउन 1 3 अल्फ़ा 1 3 अल्फ़ा. तो बच्चों आपको पता होगा अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो दिस डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है. तो इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए सॉल्व करते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है या यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है. तो क्यों ना मैं कॉलम 1 को चेंज कर दूँ. कॉलम 1 चेंजेस विद C1 माइनस C3, C2 चेंजेस विद C2 माइनस C3. तो मैंने C1 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, C2 में से भी C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो C3 विल रिमेन अनचेंज. तो C3 एज इट इज़ रहेगा. C1 कॉलम 1 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा आएगा. सिमिलरली कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस अल्फ़ा आएगा. सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट. अब हमें बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रो 1. रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे तो आई विल बी गेटिंग 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 2 अल्फ़ा मिलेगा, माइनस ये -1 की वजह से प्लस हो जाएगा और 1 माइनस अल्फ़ा हमें एज इट इज़ मिल जाएगा इक्वल टू ज़ीरो. सो फ्रॉम हेयर आई कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ कमिंग आउट टू बी 5. दैट्स फाइन, अल्फ़ा इज़ फाइन 5. सो अल्फ़ा अगर 5 आ जाता है तो सिंस क्वेश्चन बोलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो हमें डेल्टा 1 इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा, डेल्टा 2 इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा एंड डेल्टा 3 इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा. तो डेल्टा 1 फाइंड आउट करते हैं. डेल्टा 1 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे. डेल्टा 1 कैसे निकलता है? डेल्टा 1 लिखने के लिए बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 के एलिमेंट्स को 5 9 और बीटा से रिप्लेस करना होता है. सो 5 9 और बीटा कॉलम 1 में मैंने लिख दिया है. सो सेकेंड कॉलम 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, 1 3 अल्फ़ा भी एज इट इज़ रहेगा. तो डेल्टा 1 हमारा ये आ जाता है. दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. चलिए तो इसको एक्सपैंड करते हैं. एक्सपैंड करने से पहले अल्फ़ा की वैल्यू हम 5 यहाँ पे पुट कर सकते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं. कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं? C2 तो C2 माइनस C3 लगा देते हैं और C1 पे C1 माइनस 5 C2 लगा देते हैं. तो C1 चेंजेस विथ C1 माइनस 5 C2. C2 अनचेंज रहेगा जब ये ऑपरेशन लगाया जाएगा. तो चलिए C1 पे पहले लगा ही देते हैं. तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 9 माइनस 10 हो जाएगा -1, बीटा माइनस 15 आ जाएगा यहाँ पे. अब मैं C2 हमारे पास यही है 1 2 3 1 3 अल्फ़ा C2 C3 है. C2 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2 माइनस C3. तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1,
3 minus alpha I'll be getting here. Third column as it is रहेगा. I hope you can understand this. Now put the value of alpha, then expand it. 0 0 1 minus 1 minus 1 3, beta minus 15 it was. 3 minus alpha मतलब 3 minus 5 minus 2, alpha is 5. That should be equal to 0. Expand this with respect to row 1. So I'll be getting 1 into this into this, this into this. So minus 1 into minus 2 will give you 2, minus 1 into this. Because of minus 1 it will be plus beta minus alpha 15. That should also be equal to 0. So बच्चों यहाँ से हमको बीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है 13. बस हमारा काम सिर्फ इतना ही था कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना. तो बच्चों डेल्टा 1 इक्वल टू 0 कर दिया हमने, बीटा 13 आ गया. डेल्टा इक्वल टू 0 कर दिया तो अल्फ़ा 5 आ गया. और चूँकि इन्फाइनाइटली माई सोल्यूशन बोल रहा है तो डेल्टा 2 डेल्टा 3 वे भी इक्वल टू 0 होनी चाहिए. बट देर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट. अगर डेल्टा 1 0 चाहिए तो बीटा 13 होना ही चाहिए. डेल्टा 0 चाहिए तो अल्फ़ा 5 होना ही चाहिए. दैट मीन्स अगर अल्फ़ा 5 है बीटा 13 है तो ही डेल्टा और डेल्टा 1 0 हो रहे हैं. तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी 0 होंगे. सो दैट इन्फाइनाइटली माई सोल्यूशन मिलेंगे. If you don't believe, you can calculate your delta 2 and delta 3 also. They will also coming out to be 0. So let's come to our problem. What is beta minus alpha? Beta is 13, alpha is 5. So 13 minus 5, 8 will be the right answer. Thanks for watching.